तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी हसनैन साहब दे रहे हैं कि 34,540 शिक्षक जो बिहार के तमाम शिक्षक हैं, 34,540 इस कैटेगरी के जिनको एनपीएस मिला हुआ है, जिन्हें ओपीएस नहीं मिला है, वो तमाम शिक्षक। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे साथियों, जैसा कि हमने बताया था, इस वीडियो में हम उस बात की चर्चा करेंगे जो आपके लिए पूरे देश में जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए एक मिसाल बन सकता है, उनके लिए एक उदाहरण बन सकता है। कैसे बिहार में 34,540 शिक्षकों के लिए सरकार ने मतलब काफी टाल मटोल के बाद, काफी कानूनी लड़ाई के बाद, कानूनी लड़ाई सिर्फ बिहार नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद आखिरकार सरकार ने विज्ञापन निकाला, चॉइस मांगा शिक्षकों से कि आप ओपीएस में जाना चाहते हैं या एनपीएस में रहना चाहते हैं। लेकिन उसमें सरकारी अफसर, आप समझिए फीताशाही का, लाल फीताशाही का असर। ये देखिए कि 22 तारीख तक चॉइस मांगा गया था, आज 20 तारीख है, लेकिन बिहार के शिक्षकों में जिनको ये चॉइस देना है उनको अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वो इसके लिए योग्य है कि नहीं है। अगर सरकार कुछ इस तरह का कर रही है, अगर ओपीएस के लिए ऑप्शन मांग रही है, तो कौन नहीं भरना चाहेगा। हर शिक्षक इसी उहापोह में है कि ये मेरे लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। वो सिर्फ एक पेज उसमें जो अभी तक फंसा है, सरकार को चाहिए था वो स्थिति क्लियर करने का, जो राज्य में शिक्षा पदाधिकारी हैं, अधिकारी, उनको चाहिए था ये क्लियर करने का, लेकिन शिक्षक परेशान है। फोन हमारे पास आ रहे हैं कि आखिर इसमें कौन लोग एलिजिबल हैं। तो जैसा कि मोहम्मद हसनैन साहब भागलपुर से हमारे साथ फिर से जुड़े, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हसनैन जी, बहुत सारे फोन आ रहे हैं इस मसले को लेकर, जिसको आपने उठाया था पिछले वीडियो में चर्चा में, आखिर ये पूरा मसला क्या है, ये कैसे एक मामला है जो पूरे देश में जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे, क्योंकि ऐसे सैकड़ों हजारों केस हैं जिसमें कि नियुक्ति होते होते 2004 से बाद हो गया और उनको मतलब विज्ञापन 2004 के पहले निकला, लेकिन नियुक्ति होते होते वो 2004 के बाद गया, जिसके कारण उनको एनपीएस लेना पड़ा, ओपीएस से वंचित रह गए। तो ये उन लोगों के लिए मतलब एक केस जो है ये उदाहरण हो सकता है और इसको उदाहरण बनाकर वो लड़ सकते हैं। उसके बाद शिक्षकों के संगठन ने लड़ाई लड़ी बिहार से लेकर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक, वहां पर जीत हासिल हुई। उसके बाद इनसे ऑप्शन मांगा गया था। ये आपके लिए एक उदाहरण है, एक नजीर है ये मामला। तो ध्यान से सुनिए। हमारे साथ मोहम्मद हसनैन जी जुड़े हैं, भागलपुर से जुड़े। उनका परिचय हम पहले भी आपको कराएं, आप जानते भी, लेकिन हम फिर से बता देते। मोहम्मद हसनैन जी इन 34,540 जो शिक्षकों का मसला है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बिहार के भागलपुर जिले में अभी, और भागलपुर जिले से लेकर पटना, दिल्ली तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं लोग। और वो बिहार में जो अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ है उसके भागलपुर के जिला के संगठन सचिव है। हसनैन जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चंदन जी, आपको भी नमस्कार। मेरे तरफ से आपके चैनल में आपने फिर से बुलाया है, मैं हाजिर हूँ और इस सिलसिले में बताना चाहूँगा। हसनैन जी, हमने नहीं बुलाया, आपको शिक्षकों ने बुलाया। जो 34,540 शिक्षक हैं उनमें से शिक्षक जो अभी तक परेशान है, उनको पता नहीं है कि वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। क्योंकि आपने जो लड़ाई लड़ी है उसको लेकर आपसे लोगों को उम्मीदें हैं, तो इसलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि उन शिक्षकों की मदद के लिए थोड़ा आप, भले सरकार की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन चूंकि आपने लड़ाई लड़ी है शिक्षकों की, आप उनको थोड़ा स्थिति स्पष्ट कर दें। जी हसनैन जी। ये हमारा विज्ञापन 2003 में आया था, जिसका विज्ञापन संख्या 203/2003 था। और अभी जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन है वो 1/9/2005 के पूर्व की जो विज्ञप्ति हो, उस विज्ञप्ति के आधार पर जो नियुक्त हैं, चाहे वो ओल्ड पेंशन ले रहे हों और आधा न्यू पेंशन में आ गए हों, या विज्ञप्ति उनके पार हो, इस पार नहीं हो, तो हम लोगों का मानना है कि अगर हम लोगों की विज्ञप्ति 2003 में नहीं आती तो 2010 में बहाली नहीं हो पाती।
क्योंकि हमारी कानूनी यानी पेंच में हम लोग फंसे, कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते 2010 आ गया। यानी हाई कोर्ट से जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, इस बीच में बड़ा फासला हुआ और उस फासले के बीच जो है 2010 में फैसला आया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इनको एक मुश्त जा करके जो है असिस्टेंट टीचर के पद पर सारी सुविधा के साथ जो है इनको बहाल करें। मगर वहां से सरकार के आने के बाद जो है, मैंने पहले भी कहा था क्या मुसीबत हुई, क्या बात हुई, सरकार क्यों हमारे जो है विज्ञप्ति में जो है अदला करा कर दिया, बदलाव दिया, ये तो समस्या क्या रही होगी। मैं पुनः एक बार कहूंगा सारे शिक्षकों से कि हमारा जो जन्म हुआ वो 2003 में हुआ। भले हमको यानी न्यायालय का जो है शरण लेना पड़े, लेते लेते 2010 में हमारा फैसला हुआ और इनका डेडलाइन जो है 1/9/2005 है। 1/9/2005 के पूर्व की जिसकी विज्ञप्ति है, चाहे उनकी लड़ाई वो प्रशासनिक कारण से लेट हुआ हो, चाहे अन्य कारण से लेट हुआ हो, वो आवेदन दे सकता है। अब यहाँ पर मसला आता है कि हम लोग की 2010 बना दिया गया है, ये तो सरकार समझेगी क्यों बनाया है। हम तो लड़ते वहां से आए हैं, हम तो न्यायपालिका न्याय मांगने के लिए, और मुझे न्याय मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग का बहादुर कर दिया और बहुत अच्छे ढंग से भी किए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बार भी दिया था। इस बार जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से शिक्षकों की इतनी बहाली किसी राज्य में नहीं हुई जितनी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में हुई, और शिक्षकों के बहुत हितैषी रहे हैं। मैं फिर इनसे आप रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे 34,540 में जो भी शिक्षक हैं आवेदन दे रहे हैं, भले किसी को जो है आशंका है कि हम आते हैं कि नहीं आते हैं, हमारी विज्ञप्ति 2010 है, मैं तो कहूंगा कि हमारी 2003 की है, 203/2003। अगर उस समय हमारी विज्ञप्ति नहीं आती तो 2010 में हमारी बहाली नहीं होती। अगरचे माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी कारण बस इनको चेंज करना पड़ा हो, मैं पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस विज्ञप्ति में सुधार करके जितने भी आवेदन हमारे शिक्षक बंधु रहे हैं, हालांकि मैंने देखा कि मुंगेर में जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हमारे हैं उन्होंने 34,540 को खोल करके आवेदन लिया। लेटर में 34,540 को भी आमंत्रित किया है। भोजपुर आला के जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जो लेटर निकाला है या डीपीओ ने भी जो लेटर इशू किया है, उसमें भी जो है 34,540 को खोल करके आवेदन लिया है, मांगा है, आमंत्रित किया है। और जिला ने नहीं खोला है, बल्कि वो जो है इस पत्र का हवाला दे करके ले रहे हैं, क्योंकि डेडलाइन 1/9/2005 है। उनके पहले हमारी विज्ञप्ति आई थी, लड़ाई लड़ते लड़ते भले ही 2010 हो गया हो और नया विज्ञप्ति बना दिया गया हो। मैंने बस यही यानी बीच में जो चला रहा है, तो हम लोग एनपीएस में आ गए हैं। उन्हें जो है ये आवेदन जो हम लोग दे रहे हैं, इस आवेदन पर विचार करके जो है और सारे 34,540 में जितने हमारे शिक्षक बंधु हैं उनको ओल्ड पेंशन निकालने का माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास करें, क्योंकि इनकी सेवा बहुत कम दिन तक रही है और प्रयासरत रहे हैं, हमेशा पढ़ाने में जो है लगनशील रहे। जितने भी शिक्षक बंधु हैं लगनशील रहे हैं, और अध्यापक ही एक ऐसा पद है जो कि एकदम संतुष्ट कर देते हैं, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर देते हैं, सामाजिक पहलुओं में उन लोग अपना विचार जो है तो अच्छे खासे रखते हैं। इसलिए हम सारे शिक्षक बंधु से अपील करते हैं कि एक बार आवेदन देकर भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश हम लोग करेंगे, हमारे भी आवेदन पर विचार कीजिए कि 2003 की हमारी विज्ञप्ति है। मैंने न्यायपालिका से लड़ते लड़ते भले 2010 बन गया हो, हालांकि इसमें जो आवेदन जो विज्ञप्ति निकाला गया था अभी सरकार की तरफ से, जिनका जो है विभागीय संकल्प संख्या 1206 दिनांक 28/11/2023 है, उनके जांच पत्रक में लिखा हुआ है कि रिक्ति एवं विज्ञापन दिनांक 1/9/2000 के पूर्व का होना चाहिए। रिक्ति ऑब्लिक विज्ञापन है, तो हमारा तो रिक्ति सेम है, उसी समय का है और वही रिक्ति पर हमारी बहाली भी हुई है। दूसरी बात है कि चयन प्रक्रिया दिनांक 1/9/2005 के पूर्व संपन्न हुआ है, तो ये तो हमारी लड़ाई शुरू हो गई तो संपन्न नहीं हो पाया था। और तीसरी बात हमारी आती है कि
1/9/2005 से 50 नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब किस कारण से हुआ है? तो भाई प्रशासनिक कारण से है अथवा न्यायिक के कारण है। इस जांच पत्रक में ये शब्द जो है शिक्षा विभाग कह रहे हैं, तो न्यायिक वाद के कारण हम लोगों का विलंब हुआ है। हम लोग अपने से जानबूझ करके विलंब नहीं किए हैं, बल्कि न्यायपालिका के द्वारा हमारा विलंब हुआ है। हमारी विज्ञप्ति 203/2003 है, इसलिए उसी को जो है मान करके हमारे सारे भाई बंधु जितने भी आवेदन दे रहे हैं इनको स्वीकार करें और पुरानी पेंशन में इन्हें जो है फिर यानी कि डालें, ताकि सबका मनोबल ऊंचा हो और लगन के साथ आ रहे हैं, हम लोग पढ़ाते रहेंगे। जी हसनैन जी, तो मैं अगर एक लाइन में अगर बोलूं, जो लोगों के सवाल आते हैं, जो फोन आते हैं, जो पूछते हैं, यानी कि जितने भी 34,540 शिक्षक हैं उनमें से जो ओपीएस नहीं ले पाए वो एनपीएस में, यानी वो तमाम शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, तमाम शिक्षक इसलिए भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि शिक्षा विभाग को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को ये संदेश दे कि हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारी विज्ञप्ति 2003 की थी, भले प्रशासनिक कारण से हमें लेट हुआ हो, हमें उसी को मान करके हमको जो है ओपीएस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी हसनैन साहब दे रहे हैं कि 34,540 शिक्षक, जो बिहार के तमाम शिक्षक हैं 34,540 इस कैटेगरी के, जिनको एनपीएस मिला हुआ है, जिन्हें ओपीएस नहीं मिला है, वो तमाम शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं, इसमें चॉइस ऑप्शन दे सकते हैं। हसनैन जी का कहना है ताकि इससे कम से कम सरकार पर एक दबाव या सरकार को एक जानकारी होगी कि आखिर इनमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं थी, वो न्यायिक प्रक्रिया में विलंब के कारण उनको जो है एनपीएस से लेना पड़ा, नहीं तो उनको ओपीएस ही मिलता, क्योंकि विज्ञप्ति नौकरी का जो विज्ञापन था वो 2004 के पहले का था। तो ये बहुत बड़ी जानकारी हसनैन साहब ने दी, और मुझे लगता है जो तमाम शिक्षक परेशान थे, जिनके फोन कॉल्स आ रहे थे, जो हमें फोन कर रहे थे, हसनैन साहब को फोन कर रहे थे, ये उनके लिए खास वीडियो हमने बनाया कि आप अगर अभी भी उधेड़ बुन में, अभी भी असमंजस में हैं, तो सब चिंता फिक्र छोड़िए और जाइए, आप ऑप्शन दीजिए कि आप फॉर्म भरिए, क्योंकि आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भरने के लायक हैं और आप भर सकते हैं फॉर्म। हसनैन जी, यही बात है ना? ये बात बिल्कुल आप चंदन जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि जांच पत्रक जो सरकार की तरफ से निकला है वो उसमें 9 बिंदु है। 9 बिंदु को हम पढ़ना चाहेंगे। पहला बिंदु हमारा है कि आवेदक का नाम है, दूसरा है वर्तमान पद का नाम है और यानी विभाग सहित है, तीसरा है प्रथम योगदान की तिथि है, चौथा है रिक्ति एवं विज्ञापन, हम लोग फिट बैठते हैं 1/9/2005 के पूर्व का विज्ञापन होना चाहिए। अगर 1/9/2005 के पूर्व का हमारा विज्ञापन नहीं होता तो फिर विज्ञप्ति 203/2003 पर केस कैसे होता? तो पहली बात यह है। दूसरी बात है, चयन प्रक्रिया 1/9/2005 के पूर्व संपन्न हुआ है या नहीं? ये तो संपन्न नहीं हुआ, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए थे। दूसरी बात है कि, और छठा बिंदु है कि मेधा सूची के कतिपय अभ्यर्थी दिनांक 1/9/2005 के पूर्व वास्तविक योगदान समर्पित कर रहा है अथवा नहीं, क्योंकि हम लोग न्यायवाद में थे, ये जो है कंडिका हम लोग पर लागू नहीं होता है। सातवां बिंदु बता रहा है क्या दिनांक 1/9/2005 के पश्चात नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब प्रशासनिक कारणों से अथवा न्यायिक बात के कारण से ही है। तो हम लोग इस पर भी फिट बैठते हैं कि हम लोगों की जो है प्रक्रिया कोर्ट में थी, उस समय हम लोग हाई कोर्ट लड़ करके सुप्रीम कोर्ट गए थे, न्याय वहीं से विलंब हो रहा था, ये हमारा न्यायिक बाद में जो है हम लोग को लेट हुआ। लेट होने के कारण जो है हम लोग 2010 तक आए। हालांकि विज्ञप्ति उस समय क्यों बना दिया 2010, ये मैं पहले भी बताया कि हम लोग की समझ से परे है। अब सरकार की क्या मंशा रही है, हो सकता है उनको दिक्कत होता होगा, या अगर दिक्कत होती होगी तो उन्होंने बना करके जो है यानी आवेदन हम लोग से कर्मचारी चयन आयोग दिया था। अब हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग की जो है 203/2003 ही है और आज डेडलाइन 1/9/2005 बता रहे हैं।
तो 5 के पहले का तो हमारा विज्ञापन है। अगर विज्ञापन नहीं होता तो 2010 में बहाली कहां से होती, क्योंकि 2010 में कोई विज्ञापन आया ही नहीं है। उनको भले आपने संशोधन किया दिया, पहला बिंदु, दूसरी बिंदु अंशदायी पेंशन किया हो, समझे ना। मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि दोनों बिंदु को जो है इस तरह से सुधार दीजिए ताकि हम लोग जो है ओपीएस में आ जाए, पुरानी पेंशन में आ जाए और हम लोग का जो है सही से जिंदगी हम लोग जी पाए रिटायर होने के बाद, क्योंकि सेवा बहुत लोगों का बहुत कम दिन तक हुआ है। अगला बिंदु है पुरानी पेंशन योगदान का विकल्प से संबंधित आवेदन कालावधि, यानी आवेदन आप दे सकते हैं। हम लोगों ने सब हम मैसेज ये देना चाहते हैं, 1/9/2005 डेडलाइन है, इसके पहले अगर विज्ञप्ति है तो हम आवेदन करेंगे, इनके बाद का विज्ञप्ति है तो हम आवेदन नहीं करेंगे। आप सामंजस्य है, लोगों को दिक्कत हो रही है कि ये 2010 की विज्ञप्ति है, ये तो सरकार केस जीतने के बाद आधार करके आवेदन ली है। ये विज्ञप्ति 2003 में नहीं निकलती तो हम लोग केस किस पर किए थे, 2003 के विज्ञप्ति पर न किए थे। तो 2003 मूल रूप से हमारा जो हम लोग की जो पैदाइश हुई है वो 2003 में हुई, 203/2003, उसी को हम लोग आधार मान करके आवेदन दे रहे हैं और हमारे यहाँ सब स्वीकार भी किया जा रहा है। और हम समझते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबको बोलिए, सब भाई बंधु को कि आवेदन दे, सरकार को ये मैसेज दे कि हम लोग भी भूखे प्यासे हैं ओपीएस के, ओपीएस दे दीजिएगा तो हम लोगों को अच्छा हो। तो हसनैन साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है, बिहार के तमाम 34,540 शिक्षकों, आप कान खोल कर सुन लीजिए, परेशान ना होइए, असमंजस में नहीं रहिए, उधर बुंद में नहीं रहिए, आपको फॉर्म भरना है। अब आगे सरकार क्या करे उसकी लड़ाई हसनैन जी ने कहा वो अगला स्टेप होगा वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको फॉर्म भरना है। आपके लिए ही ये मौका है, जो ओपीएस से वंचित रह गए हैं वो ओपीएस में शामिल होने के लिए उनके लिए मौका है। तो हसनैन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और चूंकि शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, वो असमंजस में थे, वो कंफ्यूजन की स्थिति में थे कि हम फॉर्म भर सकते नहीं, इसलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट किया समय के लिए और आपने समय निकाला। इसके लिए हम तमाम शिक्षकों की तरफ से आपको हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हर शिक्षक तक कल पहुंचा दीजिए, ताकि जो बच गए हैं, जो शिक्षक फॉर्म मतलब इस कारण नहीं भर पाए, उनको क्लियर नहीं है, वो फॉर्म भर दें समय पर, ताकि वो सुविधा का लाभ लेने से, ओपीएस का लाभ लेने से वंचित न रह जाए, जो ओपीएस उनके दरवाजे पर आया हुआ है। तो इसी तरह आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद हसनैन जी। धन्यवाद चंदन जी, आपको भी। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।